Hello students, so in the previous lecture we have discussed about the mean and exercise 3.1. Today we are going to understand about mode. So mode क्या होता है? Mode is that जिसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है which is known as a mode. So मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं उसको, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सो मोड क्या होता है जिसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेशन होता है. द मोड ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है, मोस्ट ऑफन, इट इज़ नोन एज मोड. सो एग्जाम्पल नंबर 4 दैट इज़ फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स. सो यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले तो हमने जो भी डेटा दिया है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. 1 1 1 2 2 2 2 3 4 and 4. So as you can see 2 is the most repeated one. So 2 is the mode of the given data. So सबसे पहले मोड फाइंड करते वक्त हमें क्या करना है, we just have to arrange the data in ascending order. Okay. मोड ऑफ द लार्ज डेटा. सो लार्ज डेटा अगर दिया है तो जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हम ऐसे एक टेबल बना देंगे. दैट इज़ यहाँ पे वैल्यूज़ आएगी, कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पे उसके टैली मार्क्स लगेंगे एंड देन वी हैड द टोटल नंबर, दैट इज़ नंबर ऑफ मैचेस. ओके. तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा रिपीटेशन. अभी आप एग्जाम्पल नंबर 5 देखो तो उसमें हमारे पास मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री, दैट इज़ फुटबॉल मैच एक लिख किया है, उसमें विक्ट्री मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री दिया है. तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, टैली बार्स बनाए हैं, देन नंबर ऑफ मैचेस. सो एज यू कैन सी जो 2 है, 2 इज़ द मोड ऑफ द गिवन डेटा. एग्जाम्पल नंबर 6 सेम फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 and 5 बोथ. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ इंफॉर्मेशंस में कि दो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, तो दोनों ही नंबर्स क्या बन जाएंगे, मोड बन जाएंगे. ठीक है. देन वी हैड मीडियन. मीडियन इज अगेन अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अभी मीडियन में भी हमें ऐसा करना है, वी जस्ट हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. और उसके बाद हमें जो वैल्यूज़ दी गए हैं वो अरेंज करने के बाद, देखो एग्जाम्पल नंबर 17 में समझा रही हूँ मैं. पहले तो हम उसको अरेंज करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 7 दैट इज 17 18 24 25 35 36 46 हमने इसको अरेंज कर दिया. सो अभी क्या करना है, यहाँ से आना है. ये एक दोनों की पैर हो गई, ये दोनों की पैर हो गई, ये दोनों की पैर हो गई. तो ये दिस वन इज़ द मिडल टर्म. तो 25 इज़ द मीडियन. 25 इज़ द मीडियन. अभी कभी ऐसा होगा, ये कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 इज़ अ ऑड नंबर. सो ऑड जब भी होगा तब हमें एक ही मिडल टर्म मिलेगा, बट जब इवन होगा तब हमें 2 मिडल टर्म्स मिलेंगे. तो वो दोनों का क्या करना है, एडिशन डिवाइड बाय 2. हमें वहाँ पे उन दोनों का क्या करना है, एवरेज लेना है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. The scores in the mathematics test of 15 students is as follows. Find the mode and median of this data. Are they same? So first of all we just have to find the mode and median of the given data, and then we have to compare that if they are same or not. So let's just start. पहले तो हम उसको ascending order में arrange करेंगे. That is 5 9 10 12 15 16 19 20 20 20 20 23 24 25 25. So as you can see the maximum repetition we had in 20. So mode of the data
इज 20। ठीक है, अभी मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? मीडियन हम देखो पैर बनाते चलेंगे यहाँ से, एक पैर, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सॉरी पापा से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक बच गया, सो 20 इज द मीडियन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और आप यहाँ पे देख सकते हो मोड एंड मीडियन बोथ आर सेम। एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज the runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. So we have to find mean, median and mode. So mean तो आपको पता ही है, सबसे पहले let's just arrange them in ascending order. It is 6 8 10 10 15 15 15 80 100 120. Okay, so mean is equals to total runs divided by number of players, that is 6 plus 8 plus 10 plus 10 plus 15 plus 15 plus 15 plus 80 plus 100 plus 120 whole divided by 11। एडिशन हो रहा है 429 डिवाइड बाई 11, सो 39 रन्स इज द मीन एंड मोड इज मोस्ट रिपीटेड वन, दैट इज 15। मोड इज 15 एंड मीडियन कैसे मिलेगा? मीडियन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे अभी जो है मिड में दो वैल्यू साथ में आई है, सो हम कैसे करेंगे? सॉरी अबाउट दैट। देखो 1 2 3 4 एंड 5, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक वैल्यू मैंने कम लिखी है, 6 8 10 10 15 15 15, यहाँ पे 50 है एक। ठीक है, तो अभी हम पैर बनाएंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मीडियन इज ऑल्सो 15। सो एज यू कैन सी मोड एंड मीडियन आर सेम बट द मीन इज डिफरेंट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, the weights of 15 students of a class are given. Find the mode and median of the data. Is there more than one mode? So यहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। Arranging them into ascending order, that is 32 35 36 37 38 38 38 40 42 43 43 43 45 47 एंड 50। सो एज यू कैन सी 38 भी 3 बार है एंड 43 भी 3 बार है। ठीक है, सो दोनों मोड बन जाएंगे। सो मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 38 एंड 43 एंड मीडियन इज इक्वल्स टू, वापस से ऐसे करेंगे 1 2 2 3 4 5 6 7, सो एक बच गया, दैट इज 40 इज द मीडियन। ओके, सो मीडियन इज द इजी वन। मीडियन आप ऐसे ही कर सकते हो हमेशा। एंड the second question, is there more than one mode? So yes, we are having 2 modes. So yes, the given data has more than one modes. Now the next question, again we just have to find the mode and median of the given data. Ascending order में उसको arrange करो and find the value of mode and median. Tell whether the statement is true or false. The mode is always one of the numbers in a data.
सो यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि मोड जो होता है वो जो रिपीटेशन होता है ऑब्जर्वेशन का उसके ऊपर से निकलता है. सो ऑब्वियसली मोड इज़ ऑलवेज इन बिटवीन द नंबर्स. सेकेंड स्टेटमेंट, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन अ गिवन डेटा. सो ये गलत है, क्योंकि मीन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि अगर 3 and 5 का मुझे मीन लेना है, सो 3 + 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 4. तो 4 तो है ही नहीं, सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. थर्ड, द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा. ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ऑड नंबर्स हो. अगर इवन ऑब्जर्वेशंस है सो दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 मतलब ऐसा कुछ निकलेगा, तो वो अलग ही निकलेगा मीडियन. एंड द लास्ट, द डेटा 6, 4, 3, 2, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज़ मीन 9. सो उसका मीन आप फाइंड कर लेना एंड स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूज़ ऑफ बार ग्राफ्स विथ अ डिफरेंट पर्पज़. बार ग्राफ आपने ऑलरेडी लर्न किया है 6th स्टैंडर्ड में. ग्राफ्स आपको आ चुके हैं. सो दिस इज अ ग्राफ पेपर आई हैड विथ मी. सो व्हाट वी हैव टू डू, ये जो ग्राफ पेपर है यहाँ से हम उसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं. ये वाला जो होता है दिस इज़ ओरिजिन. सो ये हमने स्टार्ट किया यहाँ से, दिस इज़ वाई एक्सिस और ये हो जाता है एक्स एक्सिस. ओके, सो आप ऐसे ही दोनों लाइंस आप ऐसे ही कनेक्ट कर देना. दिस इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ओके, नाउ ये हो जाता है हमारा ओरिजिन ओ. यहाँ पे हमेशा आपको लिखना है दैट इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस. ओके, सो चूजिंग अ स्केल इज़ वन ऑफ द मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, क्योंकि कभी भी जब ऐसा होता है हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है अगर वो 10 के टेबल में है, जैसे कि 2 डिजिट नंबर्स आर देयर दैट इज़ 75, 59, तो तब हम जो स्केल लेंगे इट इज़ ओनली 10, 20, 30, 40. और अगर 100